मित्रों, अधिक जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कर्णकुट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी हुई कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिव पुराण के कोटे रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम क्रुत्रु था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवर को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ काम नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए इस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वो नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवी योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो और मन ही मन ये विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर उसके साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहार आरंभ हुआ तो वहां एक प्यासी हिरनी आई, जिसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उस व्याध ने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अर्थात तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध के दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को देखकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ, ऐसा विचार करो। हिरनी बोली, व्याध मुझे मारने से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याध तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही जंगलों से जल की धारा गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। निका ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत एवं भयभीत हो गई। तब उसने कहा, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे खाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस बात की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले भगवान शंकर से विमुख रहने वाला तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उसने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर आश्रम आ गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसी के राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरसे से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसन्न थी तो भी व्याध के लिए शुभदायिनी हो गई। हिरनी ने उसे बाण को खींचते हुए देखा, पूछा, यह क्या कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा।
मारूंगा। ये सुनते ही वह हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाए, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी का ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को आ गई। इतने में रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ, तो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को अद्वत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारंभ जल और बेल पत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस पर भगवान शिव ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो व्याध? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह समर्थ व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नर्क कामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर आ जाऊं और उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर भी आदमी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरफ बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ कोई लौट कर नहीं आया। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होएगा? व्याध की बातें सुनकर हिरण बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पे ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से टिच को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, भक्षिक भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध का ऐसा कहते ही हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों की प्रतिज्ञा बद्ध हो चुकी थी। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाठ से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस विषय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वह सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना ये बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको वहाँ जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। ये सुनकर हिरण बोले, मैं वहीं जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वन देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वे व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे शिव के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया था। इतने में दोनों हिरने और हिरण बोल पड़े, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता हूँ। अब उसने अपने बाण को रोक लिया और उन लोगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने को कहा। ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न
होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर घू नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह घू था जिसका साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।